वो एक वादा लेके आता है कि तुम्हारे अकेलेपन को दूर कर दे। अगर कोई तुम्हारे साथ नहीं है तो अकेलापन खाता है। ठीक है, कुछ समय तक जब बंदे के साथ रहते हैं तो वो अकेलापन दूर होता है। मतलब बात कर ली, एक साथ काम कर लिया, एक साथ आगे मतलब कई सपने ये वो चीज़ किए। अब जैसे ही आश्वासन हटता है उस बंदे का तो वापस वो अकेलापन आ जाता है। लेकिन ठीक है, बाद में फिर वो आता है, लेकिन उस समय तक के लिए कुछ कुछ तो उस समय पर भी जो तुम्हारा अकेलापन हटता है वो तुम्हारी बेहोशी की दशा में ही हटता है। बड़ा ये खतरनाक खेल चलता है भीतर। अकेलापन तुम हटाना चाहते हो, जब तक दूसरा तुम्हारे साथ नहीं है, मैं दूसरे व्यक्ति की बात कर रहा हूं, जब तक दूसरा तुम्हारे साथ नहीं है तब तक अकेलापन खाए जाता है। जब दूसरा व्यक्ति साथ आता है तब अकेलेपन के हटने की संभावना पैदा होती है, लेकिन वो संभावना साकार तभी हो सकती है जब दूसरे व्यक्ति के साथ तुम बेहोश हो जाओ। दूसरे व्यक्ति के साथ रहते हुए भी अगर तुमने अपनी चेतना थोड़ी भी जागृत रखी तो तुम पाओगे कि दूसरे के साथ होते हुए भी तुम बड़े अकेले हो। यही वजह है कि हम अपने अकेलेपन में तो फिर भी थोड़ा होश बरकरार रख लेते हैं, जब दूसरे की संगत में आते हैं तो हमारे लिए बेहोश होना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि उस बेहोशी में ही तुम्हें अकेलेपन के मिटने की अनुभूति होगी। तुम दूसरे की संगत कर ही इसलिए रहे हो ना कि अकेलापन मिटे, पर दूसरे की संगत अकेलापन नहीं मिटाती तुम्हारा। दूसरे की संगत में तुम पर जो बेहोशी छाती है वो तुम्हारा अकेलापन मिटाती है। उस बेहोशी को अपने ऊपर छाने देना या न छाने देना चुनाव होता है। दूसरे की संगति में तुम्हारे लिए और जरूरी हो जाता है कि तुम बेहोश हो जाओ, नहीं तो रिश्ता ही बना नहीं रहेगा। दूसरा तुम्हारे साथ है और उस वक्त तुम अपनी चेतना बरकरार रख लो, रिश्ता टूट जाएगा। जब तुम दूसरे के साथ हो, खास तौर पर उसके साथ जो तुम्हारा अकेलापन मिटाने का साथी है, और तुम अपनी चेतना सुदृढ़ रख लो, तुम उससे बातचीत ही नहीं कर पाओगे। तो ये मत कहो कि दूसरे के साथ रहने से अकेलापन मिटता है। ये कहो दूसरा जब निकट आता है तो एक परस्पर बेहोशी का मादक माहौल छा जाता है। उस मादक माहौल में हम सो जाते हैं, नशे में आ जाते हैं, लगता है अकेलापन मिट गया। एक सपना छा जाता है, लगता है अकेलापन मिट गया। अकेलापन मिटा नहीं है, बल्कि और गहरे गिर गए हो, और गड्ढे में गिर गए हो। वो तो नज़र आता है बाद में, जैसे बात को वो आपसी टकराव किसी बात को लेके, या बात को अंडरस्टैंडिंग नहीं पूरी बैठती अच्छे से, वो तो गड्ढा बात का बाद में दिखता ही दिखता है और अकेला महसूस करता है इंसान। कोई मिल जाए तुम्हें ऐसा जिससे तुम होश का संबंध बना सको कि चेतना उठी हुई है, और तब अकेलापन दूर हो, तो फिर बात दूसरी है, वो बात अलग है। पर ऐसा कोई दूसरा मिला अगर तुम्हें, तो उसके होने का परिणाम होगा तुम्हारे होश का खुलना। होश जितना खुलेगा उतना तुम्हें दूसरे की जरूरत कम होती जाएगी। तुम्हारी जिंदगी में दूसरा महत्वपूर्ण बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि दूसरे के होने से तुम्हारे जीवन में बेहोशी बनी रहे। तो दूसरे का स्वार्थ ही इसमें है कि वो तुम्हें बेहोश रखे, और तुम्हारा भी स्वार्थ इसमें है कि तुम दूसरे को बेहोश रखो। जितना दोनों बेहोश रहोगे उतना दोनों को एक दूसरे की जरूरत रहेगी। इसीलिए ये जो जोड़ों के रिश्ते होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं। तुम्हारा जोड़ीदार कभी चाहेगा ही नहीं कि तुम होश में आओ, क्योंकि होश में आने का मतलब है जोड़ा, और ना तुम कभी चाहोगे कि तुम्हारा जोड़ीदार होश में आए। बल्कि जहां दिखाई देगा थोड़ा बहुत भी कि होश की किरण उतर रही है, वहीं खतरा छा जाएगा। घंटियां टंटना उठेंगी, कुछ खतरनाक हो रहा है, कुछ खतरनाक हो रहा है। अरे ये तो जग रहा है।
सुलाओ रे। ये व्यवस्था प्रकृति ने दी है। होश के उठने और होश के गिरने समझो। जितना तुम प्रकृतिस्थ होते जाओ, जितना तुम देह भाव में, वृत्ति भाव में लिप्त होते जाओ, तुम्हारा होश उतना गिर रहा है। होश का पतन हो रहा है, अधोगमन हो रहा है। और जितना तुम प्रकृति से छिटकते जाओ, दूर होते जाओ, उतना तुम्हारा होश चढ़ रहा है, ऊर्ध्वगमन हो रहा है। जिसके होने से तुम और ज्यादा शरीर ही अनुभव करो अपने आप को, वो तुम्हारी जिंदगी में बेहोशी लेकर आया है। जो तुमसे संपृक्त ही इसलिए है क्योंकि तुम किसी विशेष लिंग के हो या रक्त इत्यादि से संबंधित हो, उस बेचारे की मजबूरी है, वो तुम्हारी जिंदगी में बेहोशी ही लेकर के आएगा। दोष नहीं दे सकते। ये व्यवस्था ही कुछ ऐसी बनी हुई है, इसमें किसी को दोषी ठहराने की कोई बात ही नहीं है। खेल ही गड़बड़ है, किसी खिलाड़ी पर क्या दोष रखें? खेल प्रकृति का है, हम क्यों बोलें कि उसमें कोई खिलाड़ी है जो बड़ा अपराधी है? तुम अपनी प्रकृति, अपनी पत्नी के सामने अपनी प्रकृति को छोड़ सकते हो क्या? बड़ा मुश्किल है। उससे कहोगे क्या कि मैं तो विशुद्ध चैतन्य मात्र हूं? क्योंकि विशुद्ध चैतन्य मात्र हो तो कौन किसका पति, कौन किसकी पत्नी, रिश्ता ही खतरे में पड़ जाएगा। तुम पति बने रहो, इसके लिए आवश्यक है कि तुम में देह भाव बना रहे। मैं कौन हूं? मैं पुरुष हूं। और रिश्ता ऐसा है जिसमें देह के आदान प्रदान की पूरी गुंजाइश है। मामला गड़बड़ हो जाता है ना। और इसमें न स्त्री को दोषी बता रहे हैं, न पुरुष, न पति, न पत्नी को। बस मैं तुमको बता रहा हूं कि ये व्यवस्था ही इस तरह से रची हुई है कि तुम इसमें फंसे ही रहोगे। मां की गोद में बच्चा है, वो कैसे कह देगी कि मैं तो चेतना मात्र हूं जिसको पूर्णता और मुक्ति की तलाश है? वो बच्चा चिल्ला रहा है, उसका हाथ पकड़ रहा है, उसकी छाती पर हथेली मार रहा है, कह रहा है दूध पिलाओ। पूरा रिश्ता ही देह का है। बच्चे की उपस्थिति में मां चेतना कहां से बन पाएगी भाई? बच्चा तो आ करके मां को बोलता है तू देह है, तू देह है, तू देह है, तू देह है और तू मेरी देह का ख्याल कर, तू देह है, तू मेरी देह का ख्याल कर। और इसमें बच्चे के होने या ना होने को मैं फिर कह रहा हूं, मैं अच्छा बुरा नहीं ठहरा रहा, मैं बस आपको बता रहा हूं कि यह व्यवस्था किस तरह से निर्मित है। मैं नहीं कह रहा हूं कि बच्चा बड़ी बुरी चीज होता है, नहीं, मैं बस बता रहा हूं कि बच्चा क्या चीज होता है। तो आपका अकेलापन दूर नहीं होता है, आप बेहोश हो जाते हो। बेहोशी में कौन सा अकेलापन? अकेलापन अनुभव हो उसके लिए भी थोड़ा होश, थोड़ी चेतना चाहिए ना। किसी की उपस्थिति आपको एकदम ही बेहोश कर दे, अकेलापन मिट गया। और अकेलापन मिट सकता है अगर किसी की उपस्थिति आपको उठा दे, आत्मा की तरफ बढ़ा दे, तब भी अकेलापन मिट सकता है। वैसा साथी हमें मिलता नहीं।
आमतौर पर जिनकी मौजूदगी में हमारा अकेलापन दूर होता है वो वही होते हैं जो हमारी चेतना को गिरा देते हैं। कृष्ण के साथ है अर्जुन, अर्जुन का भी अकेलापन दूर हो रहा है, पर अब उसकी चेतना गिर नहीं रही है, उठ रही है। वैसी पत्नी मिल जाए तो बात क्या है, वैसा पति मिल जाए, दोस्त मिल जाए, बात क्या है। और हम प्रकृति विरोधी नहीं हैं, समझिएगा। प्रकृति जब तक बाहर बाहर है बड़ी प्यारी है, प्रकृति जब भीतर बैठ गई बड़ी खतरनाक है। ये जो बाहर की प्रकृति है इससे प्रेम करो, इसकी सुरक्षा करो। पौधे, जीव जंतु, जंगल, नदी, पहाड़, झरने, रेगिस्तान बड़े सुंदर हैं, बड़े प्यारे हैं जब तक वो दृष्टि का विषय है। लेकिन जैसे ही तुमने प्रकृति से तादात्म्य किया तुम कहीं के नहीं बचोगे, तुम कहीं के नहीं बचोगे। और जो फिर जो बाहर की प्रकृति है तुम उसे भी आग लगा दोगे, जंगल काट दोगे, नदियां खराब कर दोगे, पौधों को खा जाओगे, जानवरों की हत्या करोगे। इसी बात को सांख्य योग कहता है। प्रकृति और पुरुष का सम्यक रिश्ता है कि प्रकृति अपना खेल करे, नाचे, पुरुष चुपचाप जरा दूरी से बस देखे, निहारे, मौन रहे, मुस्कुराए। उसे देखो, उसके साथ लिप्त मत हो। देखने भर में बड़ा आनंद है, लिप्त हो गए कहीं के नहीं बचोगे। सुंदर फूल खिला है, उसकी खुशबू है, खुशबू सूंघ लो, फूल को निहार लो। लिप्त मत हो जाना, तोड़ करके बालों में मत लगा लेना। अब तुमने प्रकृति का भी नुकसान कर दिया और अपना भी। दूर दूर से फूल बड़ा सुहाना है, सब फूलों को दूर से ही निहारा करो। और ये फूलों के बहिष्कार की बात नहीं हो रही है, हम फूल विरोधी नहीं हैं। शुरू में ही कहा कि ये प्रकृति के विरोध की बात नहीं हो रही है, ये प्रकृति से उचित रिश्ता रखने की बात हो रही है। खरगोश खेल रहे हैं, देखो ना, ये क्या करोगे? उनके ऊपर कूदोगे, क्या करोगे?